अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्पार्क एजुकेशन। आज हम बात करेंगे HTML की लिस्ट के बारे में कि लिस्ट किस किस्म की होती है, कितने किस्म की होती है, उसका यूज़ क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं आउटलाइन की तरफ। HTML 5 कोर्स बाय प्रेजेंटेड बाय सालेक इकबाल। आज की जो हमारी आउटलाइन है वो है OL, UL, DL के बारे में। ठीक है, ये 3 किस्म की लिस्ट होती है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और उसमें अंदर LI, DT, DD, टाइप और HR का क्या काम होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। डायरेक्ट चलते हैं एडिटर की तरफ। बट एडिटर से में चलने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो OL है वो और UL क्या होती है। ठीक है, OL जो होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और जो UL होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर का क्या मतलब है जी, मीन्स सीक्वेंस 1 2 3 4 5। और जो अनऑर्डर्ड होती है वो उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, आप कहीं भी कैसे भी किस किस्म से भी लिख सकते हो उसके सामने एक आइकॉन देके। सपोज कैसे, आपने MS वर्ड तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, MS वर्ड के अंदर जो हमारा जो बुलेट्स होते हैं, जो ये वाले बुलेट होते हैं, सपोज अगर मैं लिखता हूँ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूज़र, कुछ भी। ठीक है, इसको अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखाऊं तो मैं इसको एक बुलेट दे दूंगा। ठीक है, ये है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर ऑर्डर लिखना है तो हम इसको ऑर्डर लिस्ट में भी सेम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये है हमारी ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। अब इसको हम वेबसाइट में, हम अपनी वेब पेज में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। चलते हैं हम अपने एडिटर की जानिब, जो है हमारा एडोब ड्रीमवेयर। ठीक है, एडोब ड्रीमवेयर में अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो है पहले हम अपना एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, HTML इसको मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S। मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, क्लास नंबर 4 .html। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ रन। ये हमारा रन हो गया। ठीक है, अब इसको मैं टाइटल दे देता हूँ, सपोज क्लास 1, क्लास 4 से बॉडी में आते हैं और हम यहाँ पे एक HR लगाते हैं। मैं एक H1 लगाता हूँ। H1 का क्या काम होता है, 6 हेडिंग्स होते हैं जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखा तो मैं अब वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं लिखता हूँ सपोज लिस्ट। आज हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+S सेव किया, मैंने इसको किया रन। ओके, मैं रन कर चुका हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरी लिस्ट आ गई। ओके, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं UL से। UL का क्या काम होता है, UL लगाया, मैंने ब्रैकेट किया और यहाँ लिखा है UL क्लोज। ठीक है, अब UL जब लिखेंगे, UL का कोई काम नहीं है, UL किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, बट UL में अंदर हम एक और टैग इस्तेमाल करते हैं, उसका काम है कि हम लिस्ट को एटम दे देते हैं। LI का फुल फॉर्म है लिस्ट एटम। ठीक है, सपोज अगर मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, मैं सेम तरीके से लिखता हूँ हार्डवेयर। ठीक है, अब मैं इसी लिस्ट में अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये वाली लिस्ट कॉपी, सेव किया, आगे रिफ्रेश किया तो ये देखो हमारी लिस्ट आ गई। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी हार्ड डिस्क जो है वो हार्डवेयर वो आ गया एक बुलेट के साथ। अगर यही लिस्ट आपको बढ़ानी है तो आप LI इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितनी बार आपको यूज़ करना है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे भी LI इस्तेमाल किया, मैंने लिखा सॉफ्टवेयर। एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, मैंने सेव किया, पेस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज डेटा, मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र, Ctrl+S सेव किया, यहाँ आके मैंने किया रिफ्रेश। तो ये सेम तरीके से हमारा बुलेट्स इसके आगे आ गया। ओके, ये हमारी जो है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, एक यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कॉपी किया मैंने, पेस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है
अनऑर्डर्ड लिस्ट। सेव किया, रिफ्रेश। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके आगे एक आइकॉन होता है। ठीक है, अब ये जो आइकॉन है हम अब अगर हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके आइकॉन जो है वो बेसिक 3 ही होते हैं। ठीक है, ये जो है ये है डिस्क, और एक होता है सर्किल और स्क्वायर। सो उसके लिए हमें उसका एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने का क्या कैसे का इस्तेमाल होता है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम टैग के अंदर जाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं स्पेस। स्पेस के बाद हम यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। इसकी एट्रीब्यूट का नाम है टाइप, तो मैंने लिखा TY, तो टाइप आएगा ऑटोमेटिकली। मैंने टाइप पे एंटर किया तो ये हमारे तीनों जो हैं वो आ गए। मैं सपोज कर देता हूँ स्क्वायर, कंट्रोल सेव किया, गूगल में गए और मैंने क्या यहाँ पे रिफ्रेश, तो चेंजिंग आई। तो ये हमारा जो है वो स्क्वायर में आ गया। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ। अगला जो था वो गोल था, अब ये है वो स्क्वायर हो गया है। उसके बाद जो है वो होता है सर्किल। मैं सर्किल डायरेक्ट लिखता हूँ, सर्किल, कंट्रोल सेव किया, यहाँ आके मैंने इसको क्या रिफ्रेश, तो ये हो गया सर्किल। ठीक है, तो ये जो है बेसिक टाइप होते हैं ऑर्डर लिस्ट के। अब चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट की, अनऑर्डर के और ऑर्डर लिस्ट की तरफ हम चलते हैं। तो मैं सेम तरीके से इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कॉपी किया, कंट्रोल V पेस्ट किया। मैं इसको कर देता हूँ O, और इसको भी कर देता हूँ मैं O। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट सेम ही होती है। ठीक है, उसमें अंदर LI ही यूज़ होते हैं, बस टाइप डिफरेंस होता है। तो मैं टाइप को यहाँ पे हटा देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं अनऑर्डर से ऑर्डर। ठीक है, कंट्रोल सेव किया, मैं यहाँ आके रिफ्रेश किया, तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सिंपल डिफरेंस यही है कि ये सीरीज में होती है, जो सीरीज आप देना चाहें 1 2 3 ABC या रोमन जो नंबर्स होते हैं उसमें भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके टाइप लिखने के लिए मैं आप सेम तरीके से यहाँ पे OL को एट्रीब्यूट देता हूँ टाइप। जब टाइप में आ गए तो ये हमारे जो हैं 5 बेसिक टाइप्स हैं। रोमन नंबर्स चाहिए तो नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, A चाहिए स्मॉल में, लोअर केस में तो लोअर केस में, अपर केस में चाहिए तो आपकी मर्जी। सेम तरीके से रोमन भी आपको अपर में चाहिए या लोअर में चाहिए, वो भी आप जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मैं रोमन इस्तेमाल करता हूँ, I सेव किया, यहाँ आके मैंने किया रिफ्रेश, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐसे इस्तेमाल होती है। दूसरी ये हमारी डिस्क्रिप्शन और डिटेल लिस्ट। ठीक है, वो कैसे इस्तेमाल होती है? मोस्टली आपने देखा होगा कि हम इस्तेमाल करते हैं कि टॉपिक होता है, टॉपिक का जो डिटेल होता है, जो डेफिनेशन होती है वो थोड़ा टॉपिक से आगे लिखी हुई होती है, जो वो होती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। वो इस्तेमाल करने के लिए उसका तरीका थोड़ा इससे डिफरेंट है। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे DL स्टार्ट, DL क्लोज। ठीक है, DL का भी कोई भी काम नहीं होता है, देखा चेंजिंग कोई भी नहीं। मैंने सेव करके रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं DT, मतलब डिस्क्रिप्शन का जो टाइटल है वो क्या है। ठीक है, सेम तरीके से मैं हार्डवेयर ही लिख देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हार्डवेयर, ठीक है, सेव किया, तो ये हमारा हार्डवेयर आ गया। अब सपोज अगर हम हार्डवेयर की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो मैं सिंपल डेफिनेशन लिखने के लिए मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, सपोज मैं लिखता हूँ दोज पार्ट ऑफ कंप्यूटर which we can touch, see and move from one place to another place is called हार्डवेयर। ठीक है, सेव किया मैंने, तो ये देखो ये उसका टाइटल आ गया और उसकी ये यहाँ पे उसकी डेफिनेशन और डिटेल आ गई। पर जो हमेशा डिटेल होती है वो हमारी
जो टाइटल से जो है थोड़ा आगे होती है, जो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डेटा। सेव किया। डी का क्या काम होता है, जो हमारे टेक्स्ट को थोड़ा आगे ले जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से पता चले कि ये टॉपिक है, इसका ये डिस्क्रिप्शन है। डी और डी का काम सिंपल यही होता है। अब अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो सेम तरीके से मैं इसको कर देता हूँ, सपोज कॉपी किया, मैं एक काम करता हूँ इसी को ही रिपीट कर देता हूँ। मैंने इसको रिपीट किया, ठीक है, पेस्ट 3 बार मैंने पेस्ट किया, तो ये आप कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल जो है हमारा जो लिस्ट है, वो लिस्ट का जो 3 टाइप्स होते हैं, वो तीनों टाइप्स यही है। अब आते हैं हमारा जो लास्ट टैग था एचआर का क्या काम होता है, ठीक है। एचआर का सिंपल काम होता है, एक हॉरिजॉन्टल रो होती है जो हम डिज़ाइनिंग के लिए HTML में अंदर यूज़ करते हैं। सिंपल, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो आ जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, OL के बाद में यहाँ पे एक टैग इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है HR, ठीक है। HR भी हमारा सिंगल टैग है। और सिंगल टैग क्या होता है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मैंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेव किया, HR इस्तेमाल करके मैंने रिफ्रेश किया, तो ये हमारी जो है हॉरिजॉन्टल रो एक आ गई, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह पे, ठीक है। अगर एक काम करता हूँ, मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, ठीक है। HR के जो है वो बेसिक 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक होती है उसकी साइज़, ठीक है, साइज़ इस्तेमाल करें। साइज़ आप कितनी देना चाहते हैं HR की आपकी मर्ज़ी। सपोज अगर मैं देता हूँ 300, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये जो है 300 आ गई यहाँ तक, ठीक है। नज़र नहीं आ रही है सब, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कलर दे देता हूँ। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कलर इस्तेमाल किया, मैं इसको सपोज कलर देता हूँ ब्लू, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखो ये है हमारी HR, जिसकी साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं इसको थोड़ा कम देता हूँ, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही कम कर देता हूँ, 300 से 30 कर देता हूँ। तो ये हमारी जो है HR आ गई। ओके, अगर HR को आप विड्थ देना चाहें तो आप विड्थ भी दे सकते हैं। सपोज अगर मैं इसको विड्थ देता हूँ, तो मैंने विड्थ लिखा, विड्थ कितनी चाहिए, सपोज मैं इसको कर देता हूँ 500, सेव किया, रिफ्रेश किया, जो ये है ये इसकी 500 विड्थ आ गई, ठीक है। अगर आप विड्थ नहीं देंगे तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट ले लेगी, जो इसकी पूरी जो आप देख रहे हैं साइज़ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट थी, वो पूरा कवर कर देगी अपना एरिया। ओके, तो ये है सिंपल हमारी HR। अगर HR की थोड़ी साइज़ में और कम कर दे तो मैं इसको कर देता हूँ 10, सेव किया, मैं इसको कॉपी करके सबको दे देता हूँ। सपोज मैं इसको भी OL को भी दे देता हूँ, और लास्ट में मैं DL को भी दे देता हूँ, सेव किया, तो ये हमारी जो HR है वो आ गई, ठीक है। अब आपको इसका कलर चेंज करना है, साइज़ कितनी रखनी है, वो आपके मुताबिक आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लास होता है ख़त्म। अगर आपको अपना क्लास पसंद आया होगा, ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल द एस्पायर एजुकेशन को, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँगा दूसरी वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। खुदा हाफिज़।